कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि। हो महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा हो पुरुषार्थ के, स्वार्थ के, परमार्थ के, सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन साच सार्थक सर्वथा, हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। स्वार्थ और ये अधिकार का बीचे राखल तरवार। प्रश्न यह कि ई तरवार केकरा काटी। एह खातिर ई घड़ी एह तरवार के परीक्षा के घड़ी है। महाभारत के अमर कथा में ई पहला गंभीर संकट के घड़ी है। युवराज पद के चुनाव के ई तनाव, कुरुक्षेत्र के ई आंकुर है। जन समुदाय ई चाहता कि युधिष्ठिर युवराज होखस। कुल गुरु भी इहे कहले, द्रोणाचार्य के भी इहे राय है। बाकी पिता के मन फेरुओ नहीं खे मानत। निधिपति के प्रतिनिधि धृतराष्ट्र फेरुओ उहे सोच रहल बा कि शायद कौनो राह निकस आवे और ऊ मुकुट जे स्वयं ओकरा न मिलल, ओकरा पुत्र दुर्योधन के मिल जा। किंतु धृतराष्ट्र राजनीति जानेला और ये ओकरा अपना मन के बात छिपावे के कला आवेला। ऊता गांधारी से भी ई ना बताई कि ऊ युधिष्ठिर के अधिकार छीन के दुर्योधन के देवे चाहता। काहे कि ऊ जानता कि राजनीति के पासा पूरा तरह शकुनी जैसन चतुर खिलाड़ी का बस में भी नहीं खे। ऊ ता ई खिड़की खुलल राखे चाहता कि यदि निर्णय युधिष्ठिर का पक्ष में जाए तो वो आपन बाह फैला के जेठ पांडु पूत के अपना करेजा से लगा लेवे
कि सब हस्तिनापुर नगरी ई देख लेवे कि ऊ निष्पक्ष हा। बाकी दुर्योधन राजनीति ना जाने, ऊ ता अपन अभिलाषा और अपना अभिमान के पियाला में पड़े वाला चनरमा के परछाई के चनरमा मान के ओकरा अपन अधिकार के सिद्ध समझ रहल बा। और अब जब ओकरा ऊ पियाला छिनाए लौकता त ओकरा छाती में क्रोध के एगो नरक धधक उठल बा। और यो नरक का आग में हवा देवे खातिर शकुनी जैसन मामा के संगे संगे करण जैसन मित्र भी जरिए ठाड़ बा। पता ना उ लोग का निर्णय लेत होखी है और ई काल उकर का परिणाम निकसी। काल की प्रतीक्षा कौनो वीर के शोभा ना देवी। वीर तो समय के पाथर काट के काल के मूर्त बना ले बेला। ओवा जे निर्णय लिहल जाई उ ना होई मीत। एवा जवन निर्णय लिहल जाई उहे होई। तोहार यह बात तो हमरा प्रसन्न कैले रहेला कर्ण। ना तो हस्तिनापुर तो खाली लटकल मुखड़न के एगो जंगल होके रह गइल बा। वहां जाता गांधारी चिंता में, जीजाजी चिंता में, यहाँ आवा तो बेटा दुर्योधन के मुंह लटकल। दुशासन के त्योरी चढ़ल है। तू ही एगो साहसी बाड़ा बेटा। हार जाला बाकी हार न माने, उठ के ठाड़ रहेल और जूझे खातिर तैयार। बेटा दुर्योधन, विधाता ना जाने तोहरा भाग में का लिखले हवन। तोहारी मामा भी भाग लिपि जानेला। और जब ले तुम्हारी मामा जियत रही तब ले तोहरा माथ से हस्तिनापुर के राज मुकुट केहू ना छीन सकी, ना तोहार पितामह और ना विधाता। बाकी मामा जी, यदि पिताजी जेठ भाई युधिष्ठिर के युवराज बना दे लें तब का हुई? यदि वो बनावे जाने ले प्रिय दुशासन तो तुहारी मामा बिगाड़े भी जानेला। हा! दुर्योधन के प्रश्न के संबंध कुरुवंश से नहीं किया महाराज। राजनीति और हस्तिनापुर का कल्याण से। यह प्रश्न के उत्तर तक स्वयं महाराज के देवे हुई। दुर्योधन के प्रश्न तो यह अनु, यदि रउआ ज्योतिहीन न रहती तह सिंहासन पर विराजमान होती, अर्थात यह सिंहासन पर रावरे अधिकार है, तब फिर ऊ रउआ ज्योतिहीनता के दंड काहे भोगे? राउर समस्या यह है राजन कि रउआ के राजकुमार दुर्योधन के प्रश्न उचित लगा था। रउआ ही मत सोचे राजन कि हम उत्तर देवे से कतराता नहीं। बाकी जैसन आपके रउआ कहली कि दोनों हमार शिष्य हवन, यही से दोनों हमारा प्यारा हवन। बाकी सबे ही जानेला कि अर्जुन हमार सबसे प्यारा शिष्य हवे। यही से यदि हम कहीं कि युधिष्ठिर के युवराज होके चाहिए तो हो सकता हमार प्रिय शिष्य दुर्योधन ही सोचे कि अर्जुन के हम पक्ष ले रहा हैं। यदि कुंती पुत्र युधिष्ठिर के युवराज ना बनावल गई महाराज तब विद्रोह हो जाई और हम हूं विद्रोहियन के साथ दे। राजा के न्याय करे के चाहिए और खाली राज कल्याण का विषय में सोचे के चाहिए। बेटा खाली बाप के संपत्ति के उत्तराधिकारी होला महाराज, और ये हस्तिनापुर राउर संपत्ति ना हो। कूतै दुश्मन न्याय कै मीत दुश्मन मोह
जेकरे हिये में ही धसल रहे न रुचि को रोह, रहे न रुचि को रोह। महाराज धृतराष्ट्र के 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 आज हमरा ई कहत बहुत प्रसन्नता हो रहा है कि महाराज थोड़ी के देर में हस्तिनापुर के ओकर युवराज देवे वाला हवन। महाराज धृतराष्ट्र के महाराज धृतराष्ट्र के महाराज धृतराष्ट्र के तोहार ही का कहा था कुंती, हमार तो दोनों बेटा हवन दीदी। एह शुभ अवसर पर असही कौनो अपराध कहले होखी है दीदी? का बात है विदुर? 4 गो बंदी ले आवल गए महाराज। अपराध? महाराज के इनका अपराध बतावल जाए। महाराज की जय हो। ये चारों बंदी मिलके एक आदमी के हत्या कलन महाराज। अपराधी का कहता रहन? अपराधी आपन अपराध स्वीकार करत हवन महाराज। तब फेरू क्षमा चाहत है महाराज। तू कुछ कह चाहता रहा विदुर? यदि रउआ आज्ञा दी तब। आज्ञा? आज तो महाराज दोनों जेठ राजकुमारन में से केहू एगो के युवराज ने में जाइए रहल हैं। तो आज इनकरे के न्याय करे के अवसर प्रदान कइल जाओ महाराज, जैसे पूरा जन समुदाय राजकुमारन के योग्यता भी देख लेबे। तात जी, हम विदुर से सहमत हैं महाराज। बाकी गंधार कुमार के विचार जान लिहल भी उचित हुई। क्षमा चाहत हैं तात जी। बाकी ई हस्तिनापुर के समस्या है और ई कुरुराज सभा है। गंधार कुमार शकुनी भी हस्तिनापुर के हो चुकल हवन विदुर। हम फिर क्षमा चाहत हैं तात जी। बाकी हो जाए में और होके में बहुत अंतर होला। हम तो हस्तिनापुर के हाइना काका जी, तो फिर न्याय करे का पहला अवसर हमरा दिहल जाओ, काहे कि हम महाराज के जेठ बेटा हैं। एह नाता से तना। बाकी तो युधिष्ठिर के अनुज हवा, ऐसे पहल अवसर तोहरे के मिले चाहिए। राजकुमार दुर्योधन के न्याय करे के अवसर दिहल जाता। पिताजी हस्तिनापुर नरेश के जय। कुंती दीदी, तोहरा विचार से यह चारों बंदियन के कौन दंड मिले चाहिए? एमे विचार करे के कौन आ सकता बा महाराज। सदियन से हमारी यह परंपरा चला रहा है कि हत्या करे वाला के मृत्यु दंड दिहल जाला। ऐसे हम चारों अपराधियन के इनका अपराध खातिर मृत्यु दंड देते हैं। जियत रह भगिना राजकुमार दुर्योधन के, राजकुमार दुर्योधन के, राजकुमार दुर्योधन के। तब विदुर,
आदेश दिया जाता कि यह चारों अपराधियन के क्षमा चाहते हैं महाराज। अब का भइल? रउआ जेठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर के न्याय करे के अवसर ना देली महाराज। बाकी न्याय तो हो चुकल है विदुर। फिर हुआ महाराज, न्याय करे के अवसर तो मिल ही के चाहिए। का पता राजकुमार युधिष्ठिर राजकुमार दुर्योधन का न्याय से सहमत होखे ना होखे। एमे तो सहमत भा असहमत होकर के प्रश्न नहीं खे। यदि राजकुमार युधिष्ठिर सहमत ना होखस तो वो स्वयं ऐसा कहिए महाराज। तो यह सही बेटा युधिष्ठिर के आज्ञा दिहल जाता कि अब ऊ न्याय करस। जेठ पिताजी हस्तिनापुर नरेश के जय हो। का तू अपन अनुज दुर्योधन के न्याय से संतुष्ट बाड़ा बेटा? सब कुछ जनला बिगर हम महाराज के एह प्रश्न के उत्तर नहीं दे सकत। एह में जाने के काबा बेटा? दंड देवे से पहले हम अपराधियन के वर्ण और जाति जानल चाहते हैं। न्याय से जातियन के काले न देना। यदि आवश्यक ना रहित तो हम ये प्रश्न ना उठाती। अपराधी आपन आपन जाति बतावें। हम शूद्र हैं महाराज। हम वैश्य हैं महाराज। हम क्षत्रिय हैं महाराज। महाराज हम ब्राह्मण हैं। न्याय का नियम के अनुसार शूद्र अपराधी के 4 बरिस कारागार में बितावे के दंड दिया जाता। वैश्य के 8 बरिस कारागार में बितावे के दंड दिया जाता और ये क्षत्रिय के 16 बरिस। बाकी ब्राह्मण अपराधी के मृत्यु दंड दिहल जा ना सके। ऐसे कुल गुरु कृपाचार्य जी यह दंड के निर्णय करस। अति सुंदर का न्याय है। अपराध 1 और दंड 4। अपराध 1 नहीं खे मामा जी। शूद्र के अपराध एगो अज्ञानी के अपराध है। ऐसे खाली 4 बरिस। बाकी वैश्य अपराधी इतना अज्ञानी नहीं खे। ऐसे होकर दंड दूना हो गई है। और क्षत्रिय जे समाज के रक्षक है, यदि उहे हत्या के अपराधी होखे तो ओकर दंड वैश्य के तुलना में दुगुना हो जाई। ब्राह्मण तो ज्ञानी है। वो जानबूझ के एगो आदमी के हत्या कैले है। ओकर अपराध सबसे भयंकर है। हम अपना अपराध खातिर अपना इच्छा से अग्नि प्रवेश चाहते हैं महाराज। एक निर्णय तो कुल गुरु कृपाचार्य जी ही ले सकत हैं। बाकी तोहरा न्याय का तराजू में असमानता बा बेटा। सबका के एक ही तराजू में तौलल न्याय ना अन्याय है मामा जी। युवराज युधिष्ठिर के जय। 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 न्याय तो हो चुकल है। अब हम महाराज से ई प्रार्थना करत हैं कि घोषणा कर देस कि वो युवराज केकरा के नेमल चाहत हवन। हम ताज जी से प्रार्थना करत हैं कि वो शंख बजा के जेठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर के युवराज बनाव के घोषणा कर देस। जीत भइल फिर न्याय कै कटल मोह कै फांस। सच जीतेला अंत में होवेला परकास। होवेला परकास। आवा बेटा, आवा आवा। प्रणाम जेठ पिताजी।
श्री कृष्ण द्वारिका में बाड़न और ये हस्तिनापुर में शकुनी, कर्ण, दुर्योधन और ये धृतराष्ट्र राजनीति का रणभूमि में लागे वाला घाव के चाटा तारन। कहे कि उनकरा ना चाहत भी युधिष्ठिर युवराज घोषित क दिहल गईलन और भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव विजय यात्रा पर जा चुकल हवन। एकर अर्थ ई हा कि जबले शकुनी के घाव भर नइखे जात तबले हस्तिनापुर में कौनो महत्वपूर्ण परिवर्तन ना होई। ऐसे यह अवसर है कि हम हस्तिनापुर और द्वारिका से निकस के कहीं और चली। जाए के 3 गो राह बा। एगो राह ता चेदी देश का ओरी जाता, जहवा एह महाकथा के महत्वपूर्ण पात्र शिशुपाल बाड़न, और ई दोसर राह विदर्भ का ओरी जाता, जहवा रुक्मिणी सोन जूही का लेखा खिलल बाड़ी और उनका व्यक्तित्व के मीठ सुगंध सगरे भारतवर्ष में फैल रहल बा। और तीसर राह मगध का ओरी जाता, जहवा जरासंध आजुओ बदला का अगिन में जर रहल बा। कहे कि वो कंस बध पा जदुवंशियन के क्षमा करे के तैयार नहीं खे। बाकी अब द्वारिका से अकेले टकराव लिहल जरासंध के बस के बात नहीं खे। तो वो ये चाहता कि वो चेदी राज दमघोष से 60 गांठ कर लेबे कि ओकर 4 महावीर बेटन के द्वारिका के विरुद्ध अपना लड़ाई में इस्तेमाल कर सके। चेदी राज दमघोष वसुदेव के एगो बहिन सुतशुभा से बियाहल गईल बा और एह नाते शिशुपाल वसुदेव कृष्ण के फुफेरा भाई हवन और हस्तिनापुर के पांडवन के उ मौसेरा भाई है। देख ली रउआ सब है, कहानी ओही एगो परिवार में घूम रहल बा। ता हस्तिनापुर में शकुनी और मगध में जरासंध, ये दोनों खिलाड़ी अपना अपना सोझा राजनीति के चौपड़ बिछा के बैठल बाड़न। शकुनी के पासा है दुर्योधन और जरासंध के पासा है शिशुपाल। जरासंध सोचता कि यदि विदर्भ राजपुत्री रुक्मिणी से शिशुपाल के ब्याह हो जा त जदुवंशियन के बाजी मात देवे खातिर रुक्मी जैसन महावीरो ओकरा हाथ में एगो पासा लेखा आ जाई। यही से हम सोचत हैं कि ठीक इहे रही अगर हम जरासंध का संगे विदर्भ का ओरी चली, जहवा वो आपन पहिला पासा फेंके वाला बा। महाराज के जय हो। महाराज, हमने विदर्भ राज के सिवान में प्रवेश कर चुकली। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक के जय। 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 विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक के जय।
महाराज की जय। कौनो समाचार सैनिक? अब के समाचार मिलल है कि मगध नरेश एनिए कौरी पधार रहल है। बेटा रुक्मी, तू 2 कोस आगे जाके हमार परम मित्र मगध नरेश जरासंध के हमरा ओर से स्वागत कर। यदि रवा और से स्वागत करी तो अपना और से का करी पिताजी? उनका के पिता समान मान के प्रणाम करा और ये आशीर्वाद ला। मगध नरेश खाली हमार मित्र ना, बलुक उत्तर भारतवर्ष के सबसे अधिका प्रतापी और ये अधिका शक्तिशाली सम्राट हवन, वैसे भी आदरणीय हवन। उनका आदर संगे ले आवा। जवान आज्ञा पिताजी। महामंत्री, पहले तो कबो मगध नरेश सूचना देहला बिना ना आइले, ऐसे आवे की का रहस्य हो सकता? कोनो विशेष कारण हो सकता महाराज, ई तो उनका आवते स्वयं पता लग जाई। महाराज के जय हो। का समाचार ले आइले? विदर्भ के युवराज परमवीर रुक्मी रवा स्वागत खातिर पधार रहलवन। एकलव्य। जी महाराज। तू जाके हमरा ओर से युवराज रुक्मी के स्वागत कर। जवान आज्ञा। तोहरा आखिर में बसल करवाहट से हमरा लागत कि आचार्य द्रोण तोहरा संगे बहुत बड़ा अन्याय कैले हां। वो कैसे युवराज? गुरु भैला के नाते गुरु दक्षिणा मांगे के उनका अधिकार रहे और ये दक्षिणा दिहल हमार कर्तव्य रहे। हमार कटाइल अंगूठा हमरा गुरु के दिहल वरदान हो, जे मानुष जात के विवश कर दी कि गुरुदेव और अर्जुन का संगे हमरो नाव याद रखल जाए। वो दोनों का संगे हमहू अमर हो गए युवराज। जब भी कबो संसार में गुरु का प्रति शिष्य के निष्ठा के बात निकसी, अर्जुन से पहले एकलव्य के नाव लिहल चाहिए। जे तू कहता वो साच बमीत, बाकी अन्याय तो अन्याय होला। हम अब चली, महाराज का अधिकार प्रतीक्षा ना करो, आप चाहिए। आओ। अरे अरे, ही का बेटा? जब पिताजी राव स्वागत के आदेश दिले रही तो हम पूछले रही कि अपना और से हम का करी, तो वहां के कहले रही कि रवा पिता समान है, रवा का प्रणाम करी और राव आशीर्वाद ली। बस वह करत है। जुग जुग जिया। आवा हमरा पर आवा। जवन आज्ञा। आवा। सारथी, रथ चलावा। आशा बा तोहार पिताजी स्वस्थ होखी हैं। महादेव के कृपा बा। आजकल वहां के रुक्मिणी के स्वयंवर के बारे में सोचत रही ले। अच्छा, तब तो हम ठीक है समय पर आयल हैं। वो कैसे महाराज?
असल में हम यही समस्या के समाधान लेके आयल हैं। तोहार पिताजी हमार परम मीत हवन। ए नाते रुक्मिनी हमरो बेटी भैली, ओकरा लगन का विषय में हमहू कुछ सोच रखले हैं। पता बा राजकुमारी जी, मगध नरेश वहाँ काहे आयल है? हम का जानी वो पिताजी के मीत हवन, उनका से भेंटे या कोनो समस्या पे उनके विचार जाने आयल हुई हैं। जी नहीं। अरे बतावत काहे नहीं खू, इहे दोसा राजकुमारी जी एकरा में हर बात के कौर लेखा जवाबेली। ये तो ऐसे बतावे वाली बात ना है, सोना के कंगन पहिर के बतावे वाली बात है। ता घरे जा पहिर के आवा। घरे कहे जाई, हम सोना के कंगन राजकुमारी जी से ले। कुछ पूछे खातिर हम कंगन कबो न देब। बाकी खुश होखबू तब तक देबू ना। बताइए देना, बात के इतना मत खींचे टूट जाए। मगध नरेश राजकुमारी जी के स्वयंवर के शुभ मुहूर्त निकसवावे आयल हैं। का कहले तू? जी हाँ राजकुमारी जी, चेदी देश के युवराज शिशुपाल का संगे। शिशुपाल? वासुदेव के शत्रु शिशुपाल? चेदी नरेश यदि और मित्र हवन प्रेमित तो एहनाते हमरो मित्र भइले। और चेदी युवराज शिशुपाल के कसबल के कथा से तो सगरे भारतवर्ष गूंज रहा है। तो फिर हम ये समझी कि रुक्मिनी खातिर शिशुपाल के प्रस्ताव रउआ स्वीकार कर ले लें। पिताजी प्रणाम। प्रणाम पिताजी। जुग जुग जिया। ये हमार दोसर बेटा रुक्मण हवन, मगध नरेश के प्रणाम करे बेटा। प्रणाम। जुग जुग जिया। बैठा बेटा, तू ठीक समय पर आयल बाड़ा। हम रुक्मिणी स्वयंवर का विषय में ही बातचीत करत रही। यह विषय में हमरो कुछ निवेदन है पिताजी। कहा बेटा। रुक्मिणी हमारा अकेल बहन है और ये पांचाली का अलावे पूरा भारतवर्ष में और कौनो राजकन्या के संगे ओकर तुलना ना कल जा सके, ना तो संस्कार में, ना तो तेज में और ना तो सुंदरता में। यही से ओकर बर ऐसन होके चाहिए जे नर में भी नारायण लागे। ऐसन के है बेटा? वासुदेव कृष्ण पिताजी। तब्बो ना काहे भाई जी? पहिल कारण तो ई है कि तू ओकर मगध नरेश का सोझा नाव लेके मगध नरेश का अपमान कैले हा। मगध नरेश हमरा पिताजी का अतिथि हवन और उनकर अपमान पिताजी का अपमान है। और दोसर कारण ई है कि रुक्मिणी राजकन्या है, ओकर ब्याह राजवंश में ही हो सकेला। और तीसर कारण तो ई है कि के जाने वो वासुदेव के बेटा है कि स्वर्गीय महाराज कंस के दास नंद के। कहा पता वो देवकी के बेटा है या जसोदा नंदन, जकरा वंश वृक्ष के शोर के पता ना होखे हम ओकरा संग अपना बहन के बियाह ना कर सकी। बाकी भाई जी तो सुनला ना, हम अपना बहन रुक्मिणी के बियाह उ ग्वाला के संगे ना कर सकी। और चेदी नरेश के विदर्भ से संबंध राजनीतिक दृष्टि से भी लाभदायक हुई। यदि बाहिन में बल होके मगध नरेश तो सूरवीर नातन के राजनीतिक आधार ना बनावे। गंध माधव पर्वत के ऋषि द्रुम के कवनो शिष्य भा परशुराम जी से ब्रह्मशास्त्र विद्या प्राप्त करे वाला कौन महायोद्धा ही बात कर सकता बेटा रुक्मी। बाकी जीवन खाली बाहिन के बल पर नहीं खे, बाहिन का आगे भी बहुत दूर ले बा और पाछे भी बहुत दूर ले बा। अतीत में देखा लंकापति रावण यह भूल कर चुकल बाड़न, उन करो भुजा में बड़ा बल रहे युवराज रुक्मी। अरे मीठी बात भी बात का है। रुक्मी और शिशुपाल के एक महिला का बाद भारतवर्ष के कौनो राज के शक्ति ना तो चेदी देश के सीमा का और देखे के साहस कर पाई और ना तो विदर्भ का और हम राव यह प्रस्ताव के हिया से स्वागत करत हई। रवा हमरा और इसे युवराज शिशुपाल के न्योता दे दी। मीत राउर आदेश सिर माथे पिताजी। शिशुपाल जैसन महायोद्धा के संबंधी होकल हमरा खातिर गौरव के बात है। बाकी मगध नरेश का तर्क से हम सहमत नहीं थी। हम ही कबो न कहली कि हम तर्क शास्त्री हैं। बाकी जीवन का पाठशाला में जवन सिखली वो बता दिखली। हम और तोहार पिताजी वर्तमान हैं,
तो आज परिभाषा हमार बा, तू भविष्य हवा, ऐसे वर्तमान बने के राह देखा। बाकी यदि शिशुपाल से ही संबंध स्वीकार नहीं खे तो जवना संबंध करवा प्रस्ताव देले हैं और ये पिताजी भी स्वीकार कर ले हुई, वो भला हमके हमरा अनुज के कैसे स्वीकार ना हुई। ई तो और नीक बा कि जुरा शिशुपाल से हमार परिचय रणभूमि के जगह यहाँ एक घर में होके रवा उनका क्या अवश्य न्योता दी। महाराज की जय हो। एकलव्य, ई पाती तोहरा ऊपर हमरा पूरा भरोसा के चिन्हानी है। ही पाती अब एकलव्य के परान के चिन्हानी हो गई महाराज। यदि रउआ के ई सूचना मिले कि पाती गईल तो समझ ली एक संगे एकलव्य के परान भी चल गईल। उत्तर ले अइला पर मुंह मांगल इनाम पाइबा। वीर पुरुष इनाम के लालच में सेवा ना करे महाराज। और वैसे भी अर्जुन से युद्ध का अलावे हमार कवनो कामना नहीं खे। अर्थात तू अभी ले आचार्य द्रोण के छीमा न कैल। उनका वैसे हमरा मन मैल रहिए न गईल। गुरु का नाते उनका गुरु दक्षिणा मांगे के अधिकार रहे से वहां की गुरु दक्षिणा मंगली। ई दक्षिणा दिहल हमार कर्तव्य रहे, ऐसे हम अपना कर्तव्य के पालन कैली। बाकी जब भी कटाइल अंगूठा देखली तो सोचिले यदि ये अंगूठा रहित तो हम सबसे श्रेष्ठ धनुकधारी होकी थी। कुंती पुत्र अर्जुन हमार जगह लेके बैठल बा। बाकी महाराज हम ए अंगूठा के बिगर भी बाण चलावे सीख ले हई। ऐसे चाहत हई कि अर्जुन से सामना हो जाए, जैसे ओके युद्ध में पराजित करके गुरु से ऊ आशीर्वाद मांगी जे आज ले हमरा ना मिलल। हम नहीं खी चाहत कि हमरा गुरु का ऊपर आशीर्वाद के ऋण रह जाओ। तू धन्य बाड़ा बेटा एकलव्य, धन्य बाड़ा। और यहाँ ई पाती लेके चेद देश का और प्रस्थान कर। और ई पाती युवराज शिशुपाल का अलावे केहू का हाथ में ना आवे। चवन आज्ञा महाराज। युवराज के जय हो, युवराज के जय हो। का कोनो शत्रु हमरा पर आक्रमण कर देले हैं? युवराज का रहते ही साहस के कर सकता। तब फेरू हमरा विश्राम का समय में अड़चन काहे डरले? मगध के राजदूत मगध नरेश के पार्टी ले आयल बा और ये रवा से मिले की आज्ञा चाहता। मगध नरेश के दूत? बाकी वहां के तो विदर्भ में बानी, तो फेरू ई दूत बन के क्या आयल है? एकलव्य आयल बा युवराज। एकलव्य? अच्छा, जा ओकरा के आदर से ले आवा। जवान आज्ञा युवराज। युवराज रवा के आदर का संगे भीतर बोलौली हा। प्रणाम युवराज। आवा बन राजपूत, बैठे। धन्यवाद युवराज। महाराज के आदेश है कि रवा की पाती देहला के बादे विश्राम करी। आसाबा मगध नरेश नीके होखी हैं और तोहरा भी यात्रा में कोनो विशेष कष्ट ना भइल होई। जवना बेर हम अपना महाराज के लक्ष्य से चलल रही, वहां के कवनो बात पे प्रसन्न लौकत रही और उनका आनंद के छांव में हमार यात्रा भी सहज हो गई।
तका वहां रुक्मणी के स्वयंवर की तैयारी शुरू हो गई बा? जी युवराज, आजकल विदर्भ में रुक्मिणी विवाह पे वाद विवाद के ऋतु आयल बा। सगरे भारत वर्ष के वीरन और महावीरन के न्योता भेजल जा रहल बा। द्वारिका वालन के तो न्योता नहीं दिहल जात ना? ई तो हम नहीं जानत युवराज, बाकी एह स्वयंवर में राजा और राजकुमारने के न्योता दिहल जा रहल बा, और ये द्वारका तो राज है ना हा, तो फिर उनका के न्योतला के प्रश्न नहीं उठत। यदि उनका के न्योता दिहल जात और वासुदेव का सामने रुक्मणी हमरा गले में बरमाला पहराए तो हमारा आनंद 2 गुना हो जाए। तू जाके विश्राम कर, और यह पाती के उत्तर भी तू ही लेके जाइबा। जवान आज्ञा युवराज। और अब जो हम कह जाता नहीं ओकरा के ध्यान से सुना प्रिय बहन। हम तो सदा रौरे बात ध्यान से सुनी ले भाई जी। और जे कहे जा रहा है पिताजी भी वह चाहत हैं। बाकी इतना लम्हार भूमिका के कारण भाई जी। प्रस्तावे ऐसा हा। का प्रस्ताव हा? तुहार एक छत्र अधिकार के थोड़ी का समेट लेवे के प्रस्ताव है। और ये वो अधिकार कवन है भाई जी? पिताजी चाहत हैं कि तुहार बरमाला चेदी देश के युवराज शिशुपाल के गला में पड़े। यदि हम उनका गला के आपन बरमाला जोग ना पाई तब भाई जी? तब वो यदि हम पहले ही से आपन बरमाला खातिर केहू औरी के मन में रखले हो कि तब भाई जी? तका तू ई प्रश्न के उत्तर ना हो सके भाई जी। यदि ऐसा ने होखे तब वो पिताजी ये चाहिए कि तुहार बरमाला शिशुपाल के गला में ही पड़े। प्रतीक्षा अपलक लोचन हे भव बाधा विपत्ति विमोचन स्वागत का अधिकार दीजिए शरणागत है नयन पुजारी
घड़ी बाँचत रहे सुन के प्रेम पुकार, आखर आखर में लगल खुलल स्नेह दुआर। सीख हम बीतल दिनन से नए युग को करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी, हो ई ज्ञान गंगा